नमस्कार दोस्तों, मैं हीरा सिंह राणा। आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है हेजिंग। हेजिंग क्या होता है गाइस, मैं बता देता हूँ आपको। इसमें आपको ये एफएनओ का टॉपिक है, एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडिंग का। ठीक है, तो जिसको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पता है वो ही केवल इसको समझ पाएगा। मैं बता देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है गाइस, दो चीज़ें होती है। एक तो कॉल होता है, एक पुट होता है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल खरीदते हैं, कॉल को बाय करते हैं। और जब हमें लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम पुट को बाय करते हैं। ठीक है, लेकिन गाइज मैं अब आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि हमें पता नहीं होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। एक सेकेंड, इसको मैं तो गाइज जैसे कि ये कंडीशन बनती है कि हमें ऐसा लगता है कि अब यहाँ से बस कभी मार्केट जब अपने पीक पर होता है, हमें पता नहीं चलता है कि यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, ठीक है, या फिर नीचे डाउनफॉल आएगा। बट इतना पता होता है कि मार्केट में मूवमेंट आने वाली है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं आज जो मार्केट में मूवमेंट आई है, 337 पॉइंट्स की मूवमेंट आई है आज निफ्टी 50 में। गाइस ये बहुत मैटर करता है कि निफ्टी 50 में किसी नॉर्मल डे में 337 पॉइंट्स की अप्रोक्स 350, आप समझ लीजिए 350 से भी ऊपर गया होगा दिन में। बट क्लोजिंग आपकी 337 पॉइंट्स की मूवमेंट दी है आज बैंक निफ्टी ने। ठीक है, तो जब जब भी मार्केट में मूवमेंट होता है, ये स्ट्रेटजी हमारे तभी काम आ सकती है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको ये क्या स्ट्रेटजी है। इसको हेजिंग बोलते हैं गाइस। ठीक है, हेजिंग हम तब करते हैं जब मार्केट में मूवमेंट आनी होती है। और मूवमेंट कितनी आनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लाइक अगर कोई अभी हेजिंग करता है, अभी देखते हैं इसका प्राइस। मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ, इसको नीचे कर देते हैं। अभी जो गाइस इसका प्राइस चल रहा है, अभी देखिए 14,850, 14,850 का अभी निफ्टी 50 का प्राइस चल रहा है। तो हम हेजिंग जो करेंगे वो एट द मनी ऑप्शन की करते हैं। ओके, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। तो हम ऐड करेंगे इसमें निफ्टी 14,850 की 1 तारीख की कॉल एंड पुट दोनों। ठीक है, कॉल और पुट दोनों बाय करते हैं, इसी को हेजिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एट द मनी आपकी जो 850 की स्ट्राइक प्राइस की जो एट द मनी है, दोनों का सेम प्राइस चल रहा है 103 एंड 103। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है गाइज, यही इसको आपको यही देखना है कि इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 10 से 15 पॉइंट्स का इसमें डिफरेंस आना चाहिए, 10 to 15 पॉइंट्स का डिफरेंस आना चाहिए केवल। ठीक है, तो 10 to 15 पॉइंट्स का जब इसमें डिफरेंस आएगा कि तभी आपको ये बाय करनी है एट द मनी, जिस टाइम मार्केट चल रहा होगा। अभी तो देखिए मार्केट बंद है, तो जिस टाइम मार्केट चल रहा होगा उस टाइम आप बाय सेल करेंगे तो ये आपको एग्जैक्ट सेम प्राइस पे नहीं मिलेगी। 10-5 रुपये ये ऊपर मिल सकती है और ये 10-5 रुपये आपको नीचे मिल सकती है। ठीक है, तो इतना डिफरेंस मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए दोनों में। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें होता क्या है इस देखिए, अब इसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों साइड में आपको प्रॉफिट ही होना है। अब मैं बता देता हूँ प्रॉफिट होना कैसे है। देखिए जब मार्केट नीचे जाएगा, तो जब मार्केट पहले थोड़ा नीचे जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, आपकी कॉल बढ़ जाएगी, पुट घट जाएगी, आप नो प्रॉफिट नो लॉस में आएंगे। लेकिन कितने मूवमेंट के बाद हमें प्रॉफिट आना शुरू होगा, अगर आपको ये देखना है तो मैं बता देता हूँ आपको। आपका जो अच्छा प्रॉफिट होगा, आपको जो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा गाइज, एक एक लॉट अगर आप लेते हैं दोनों का, और एक एक लॉट में आपको 2 से 3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट जो आएगा, 2 से 3 से भी ज़्यादा गाइज डबल भी हो जाता है इसमें। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। आपने आपने एक एक लॉट लिया इसका, ठीक है, एक एक लॉट में आपको आपकी जो वैल्यू पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी, 103 ये 103 ये, टोटल हो गया आपका 206 अप्रोक्स। ठीक है, तो जब मार्केट में 206 पॉइंट्स की इन दोनों का टोटल किया है मैंने, जो ये स्ट्राइक प्राइस पे 103 रुपये में मिल रही थी, ये भी 103 में मिल रही थी। ठीक है, ये दोनों अलग अलग प्राइस में भी मिल सकती हैं। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल 206, अगर मार्केट में 206 की मूवमेंट आ जाती है, मूवमेंट या ऊपर आए या नीचे आए, एक तरफ आनी चाहिए। ठीक है, मार्केट में अगर 206 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर आ जाती है तो आपको कॉल, ये आपकी पुट अप्रोक्स आपको ज़ीरो तो नहीं होगी, अप्रोक्स ये 10-15 रुपये या 20 रुपये रह जाएगी इसकी वैल्यू।
एंड हो सकता है गाइज इसकी वैल्यू आपकी 200 से ऊपर जाएगी, ठीक है। जब भी इसकी 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 मार्केट में मूवमेंट आएगी 200 पॉइंट्स की, आपका पैसा अप्रोक्स अप्रोक्स डबल होना शुरू हो जाएगा, डबल हो जाएगा एक्चुअली। अगर 200 से 250 पॉइंट की मूव आती है, 250 पॉइंट तक मूव आती है, 300 पॉइंट तक, तो आपका पैसा 100% डबल हो जाएगा इस कंडीशन में। अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर मार्केट नीचे जाती है, अगर मार्केट डाउन में नीचे में 200 पॉइंट का मूवमेंट दे देता है मार्केट, 200 पॉइंट का मूवमेंट नीचे डाउन साइड में, तो आपकी कॉल में आपको लॉस हो जाएगा, लेकिन आपकी पुट 200 से प्लस में हो जाएगी, ठीक है गाइज। तो जब ये 200 से प्लस में होगी तो आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। और अगर मार्केट में 200 पॉइंट्स की मूवमेंट आ जाती है तो गाइज इसका प्राइस आपका 300 भी हो सकता है, 300 से 350 और 400 तक पहुंच सकता है इसका प्राइस। ठीक है, तो इसी को हैजिंग बोलते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ में कब होती है मैं बता देता हूँ गाइस। ईयर में, साल में एक बार आपका पैसा डबल होने की गारंटी है इसमें, और वो दिन है आपका बजट का। जब इंडिया का बजट लॉन्च होता है, 1 फरवरी को मैक्सिमम लॉन्च होता है, 1 फरवरी के आसपास, आप कभी भी देख लेना, 1 फरवरी के आसपास। तो जैसे सपोज़ कीजिए आपका कल बजट अगर लॉन्च होने वाला है, कल बजट है इंडिया का, ठीक है। जो अब मैं उस बजट की बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट होता है हमारे पूरा इंडिया का, उस बजट की बात कर रहा हूँ। अगर वो कल बजट है तो आपको उससे एक दिन पहले शाम को 3:20 पे एट द मनी की कॉल और पुट दोनों आपको बाय करनी है, ठीक है। दोनों का आपको एक एक लॉट या दो दो लॉट बराबर लेने हैं। इसका अगर आप एक लॉट ले रहे हैं तो इसका भी एक लॉट लेंगे, इसके दो लॉट ले रहे हैं तो इसके भी दो लॉट लेंगे, ठीक है। एक एक लॉट में जिसको करना है वो एक लॉट में भी कर सकता है, जिसको दो लॉट में करना है वो दो लॉट में भी कर सकता है। तो आपको एक एक आपने एक एक लॉट लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बस इसको होल्ड करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। होल्ड करके रखना है और चार्ट देखना है केवल, आपको पीएनएल नहीं देखना है गाइस। आपका थोड़ा बहुत लॉस में जाएगा स्टार्टिंग में, हो सकता है आपका लॉस में जाए। मैं बता देता हूँ आपको लॉस में कब जाता है ये कंडीशन में। इस कंडीशन में आपका लॉस तब होता है गाइस जब मार्केट के अंदर जो मूवमेंट है, एक सेकंड, जब इसमें आपको लॉस तब होगा गाइस जब मार्केट की मूवमेंट कुछ इस टाइप से आएगी। मार्केट अगर इस टाइप से हो जाता है तो उसमें आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो लॉस आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं, जितना आप लॉस होल्ड कर पाएँ। लेकिन गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि इस कंडीशन में आपको लॉस बढ़ भी सकता है, उस कंडीशन में आपको इसको होल्ड नहीं रखना है, ठीक है। उसमें आपको निकाल देना है इसको। लेकिन बजट वाले दिन, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, बजट वाले दिन आपका पैसा डबल होना ही है, ट्रिपल भी हो सकता है। आप प्रीवियस हिस्ट्री में चेक कर लीजिए अगर आपको चेक करना है तो। बजट वाले दिन पैसा आपका डबल होना ही है, और इसमें लॉस होने के चांसेस 0.01% है। 99.99% आपको आपका पैसा डबल ही होगा, इस बात की पूरे चांसेस होते हैं गाइस। साल में एक दिन, जिस दिन इंडिया का बजट लॉन्च होता है, तो आपको करना ये है, बजट से एक दिन पहले 3:20 जब मार्केट बंद होने वाला होता है, उस टाइम पे जो भी प्राइस चल रहा होगा, जो भी प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस की एट द मनी कॉल पुट दोनों बाय करनी है, दोनों का बराबर लॉट होना चाहिए। और उससे अगले दिन जब बजट लॉन्च होगा, उससे अगले दिन आपको वो होल्ड रखना है। जब स्पीच शुरू होती है, ठीक है, बजट स्पीच शुरू होती है, वो बजट स्पीच जब तक ख़त्म नहीं हो जाती, और ख़त्म होने के बाद जो मार्केट में मूवमेंट आती है, उसके बाद तक आपको होल्ड रखना है, ठीक है। होल्ड रखने तक आपको आपको खुद समझ में आ जाएगा उस टाइम पे जब आपका होल्ड होगा उस टाइम आपका 100% पैसा डबल हो जाएगा एक दिन। तो आपकी तब ये यूज़ हो सकती है स्ट्रेटजी। एंड सेकेंड डे मैं बताता हूँ आपको किस दिन यूज़ हो सकती है। सेकेंड डे इसको गाइज मैं भी यूज़ करता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको मैं कैसे यूज़ करता हूँ इसको। सेकेंड डे गाइज तब यूज़ होती है जैसे मार्केट यहाँ से गिरा था, ठीक है। गिरने के बाद गाइज देखिए यहाँ पे मार्केट ने डबल बॉटम बनाया था,
ये राउंडिंग बॉटम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे डबल बॉटम बनाया था इस जगह। अब इस जगह से सबको ये लग रहा था यहाँ से मार्केट या तो डाउन जाएगा या अप जाएगा, बट अच्छी मूवमेंट आने वाली है यहाँ पे। तो जब भी ऐसी कंडीशन बनती है, जब भी गाइस ऐसी कंडीशन बनती है, इस कंडीशन पे आप हैजिंग कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा मूव ही आना होता है। ठीक है। अब हैजिंग में आप ये इस बात का ध्यान रखेंगे गाइस, हैजिंग आपकी महंगी नहीं होनी चाहिए। लाइक आपकी आपकी 200 की कॉल आ रही है, 200 की पुट आ रही है, तो ये टोटल मिला के आपका 400 हो जाता है, और निफ्टी में 400 की मूवमेंट आना बहुत रेयर होता है। उस कंडीशन में आपको हैजिंग नहीं करनी है। हैजिंग आपको मैक्सिमम इनका प्राइस दोनों का 200 के आसपास ही होना चाहिए। 200, 220, 230 से ऊपर नहीं होना चाहिए, बिकॉज निफ्टी 50 में इतनी मूवमेंट आती नहीं है। बजट वाले दिन की बात अलग है, बजट वाले दिन 500, 600 तक की भी मूव आती है निफ्टी 50 में, 800, 900 तक की भी मूवमेंट। ठीक है। तो बजट वाले दिन की बात नहीं, मैं अदर डेज़ की बात कर रहा हूँ। अदर डेज़ में जब आप हैजिंग करेंगे तो उन डेज़ में आपको हैजिंग इस टाइप से करनी है कि कुछ ऐसी कंडीशन बन रही हो, जैसे इसमें राउंडिंग बॉटम बन रहा था यहाँ पे, इस जगह से यहाँ पे ऐसे, इस कंडीशन में यहाँ पे आपको हैजिंग करनी थी। ठीक है। यहाँ पे या यहाँ पे इस जगह आप अगर हैजिंग करते एंड आप इसको होल्ड रखते अगले दिन तक। और सबसे बड़ी बात, आपको हैजिंग करते हुए कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, सिंपल आपको नॉर्मल में बाय करना है इसको, नॉर्मल में इसको बाय करना है। एंड आपको एटलीस्ट एक दिन तक होल्ड करनी पड़ेगी। ठीक है। जैसे शाम को आपने 3:20 पे बाय किया, कल के लिए होल्ड रखनी पड़ेगी। कल आपको इसको सेल करना है शाम तक, और कल आपको इसको सेल ही कर देना है, क्योंकि गाइज इसकी जो थीटा वैल्यू है, इसकी दोनों वैल्यूज़ घट जाती हैं अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं आती है। तो आपका ये भी कॉल भी घट जाएगा, पुट भी घट जाएगा। अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं आती है, दोनों घट जाएंगे, आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है। हमें हमारा टारगेट ये होता है कि एक घट जाएगी बट एक को बढ़ना होता है। ठीक है गाइज। तो मैंने बता दिया आपको ये हैजिंग किस टाइप से कहाँ पे करनी होती है। ये किसी ऐसे पॉइंट पे करनी होती है जहाँ से मार्केट या तो बहुत तेज़ गिरने वाला होता है, या मार्केट वहाँ से बहुत अपवर्ड्स जाने वाला होता है। ठीक है। ऐसे पॉइंट पे करनी होती है। एट द मनी का ऑप्शन लेना होता है आपको। एट द मनी की कॉल और पुट, जिनका प्राइस अप्रोक्स सेम होना चाहिए, दोनों का टोटल अप्रोक्स दोनों का टोटल 200 से 220, 230 तक होना चाहिए बस। ठीक है। जैसे कि इसमें आज हो सकती थी। ठीक है। 103 रुपये की ये, 103 रुपये की ये, 206 रुपये का इसका टोटल है। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि 206 पॉइंट का मूवमेंट आएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट आपको 150 पॉइंट पे भी हो सकता है। अगर इसमें 150 पॉइंट, सपोज़ कीजिए 50, 60, 70 पॉइंट गैप अप खुल जाती है, अब गैप अप या गैप डाउन खुल जाती है, उसके बाद 100 पॉइंट और मूवमेंट आ जाती है, तो आपको 150 या 170 की मूवमेंट पे भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक ही लॉट में आपको 2 से 2,500 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। 3,000 तक प्रॉफिट हो जाएगा आपको, 2,500-3,000 तक। तो इसमें एक आपकी घट जाएगी, दूसरी आपकी जो दूसरी की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आती है जब मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है कि ये बढ़ जाता है एक बार हमारा, फिर ये घट जाता है। ठीक है। लेकिन ये हमारा कम घटती है हमारी, जैसे मार्केट में अगर अपवर्ड्स मूवमेंट आई है, अपवर्ड्स मूवमेंट आने के बाद ये घटना तो शुरू होगी, बट ये इतना नहीं घटेगी, और ये हमारा जिस प्राइस पे हमने ली थी अप्रोक्स उसी प्राइस पे पहुंच जाती है। ऐसी भी कंडीशन होती है गाइस हैजिंग में। तो मैं आपको केवल रिकमेंड तभी करूँगा आप ऐसी कंडीशंस पे हैजिंग करें जब आपको लगे कि हाँ मार्केट में मूवमेंट आने वाली है। ठीक है गाइस। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, मैंने आपको बता दिया हैजिंग कैसे करनी है, किस पॉइंट पे करनी है। ठीक है। और क्या करना है, और कभी भी ऐसे गलती नहीं करना आप हैजिंग में। जब हमारा एक पुट में लॉस हो रहा होता है या कॉल में लॉस हो रहा होता है, तो हमारा मन करता है कि हम उसको निकाल दें। कभी भी ये गलती नहीं करना गाइस, आप उसको निकालेंगे नहीं। अब उसमें उसमें वो घट रही है, कोई बात नहीं, उसको घटने दीजिए, बट आप निकालेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट वहाँ से अगर उसने मार्केट ने यू टर्न लिया तो आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको दोनों साथ में एग्जिट करने हैं। जब भी आप एग्जिट करेंगे दोनों साथ में एग्जिट करेंगे और दोनों साथ में ही बाय करेंगे। ठीक है। इसमें आपको 2 से 3 सेकंड का ही गैप मैक्सिमम होना चाहिए। इसको बाय किया तुरंत इसको बाय कर लिया, या इसको सेल किया, दोनों को साथ में सेल करना है, साथ में बाय करना है। 1-2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए बस। ठीक है गाइस। तो ये आप स्ट्रेटजी यूज़ कीजिए, यूज़ करने के बाद आप मुझे बताइएगा आपका प्रॉफिट डेफिनेटली होगा, अगर जिस टाइप से मैंने बताया उसी टाइप से आप यूज़ करते हैं। तो इस टाइप के कुछ पॉइंट्स होते हैं गाइस जहाँ से आपको लगता है कि हाँ मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे गिरने वाला है। जैसे टॉप पे कोई यहाँ पे कोई हैजिंग करता है,
उसको नहीं पता कि यहाँ से अपवर्ड्स मूवमेंट आने वाली है या डाउनवर्ड्स। तो अगर किसी ने कॉल पुट यहाँ पे दोनों लिया होता तो इतनी मूवमेंट में, एक दिन की इतनी मूवमेंट में उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा, बल्कि डबल ही हो गया होगा उसका हेजिंग में। ठीक है। और हेजिंग में सबसे बड़ी बात, आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। आपको आपका इतना रिस्क नहीं रहता है। सपोज मार्केट ऊपर जाएगी तो आपकी कॉल दे देगी, नीचे जाएगी तो पुट दे देगी, और ज़्यादा मूवमेंट नहीं आता है तो उसमें ज़्यादा लॉस भी नहीं होता है। ठीक है, उतना लॉस नहीं होगा आपका। ओके गाइस, तो आप इसको यूज़ करना स्ट्रेटजी को, मेरी को। ठीक है, और कहीं पे भी हेजिंग मत करना। ऐसे नहीं है कि कहीं पे भी कर लेंगे, जब आपको लगे कि हाँ मार्केट में मूवमेंट आने वाली है उसी टाइम पे आपको हेजिंग करनी है। अदरवाइज़ इसमें दोनों में भी लॉस हो जाता है गाइस। जो आपके जो दोनों जो शॉर्ट स्ट्रेडल बोलते हैं उसको, जो लोग दोनों को सेल करते हैं, हम तो दोनों को बाय कर रहे हैं। ठीक है, जो दो लोग दोनों को सेल करते हैं वो इसी चीज़ में पैसा कमाते हैं कि इन दोनों की वैल्यू घटती है। ठीक है, दोनों की वैल्यू तब घटती है जब मार्केट में मूवमेंट नहीं होती है। तो जब आप कंफर्म है कि हाँ मार्केट में मूवमेंट आनी है, तो मार्केट में मूवमेंट अपवर्ड्स आएगी या डाउनवर्ड्स आएगी ये नहीं पता होता। ठीक है, उस टाइम पे आपको ये हैजिंग करनी है। ठीक है, ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको नॉलेजेबल लगती है, कि नॉलेज मिलती है अगर आपको मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।